नमस्कार दोस्तों, आज डेट 30 दिसंबर और हम द हिंदू का एडिटोरियल क्वेश्चन पेज को डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन का मतलब होता है ग्रेट केयर, विशेष सावधानी, चौकसी। क्वेश्चन पेज मतलब देता है। जब हम किसी चीज में विशेष सावधानी बरतते हैं तो उसका हमें फल मिलता है, लाभ मिलता है। द सेंटर सर्विलेंस, जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी सर्विलेंस होती है निगरानी। सर्विलेंस मतलब निगरानी। गाइडलाइंस होता है आधिकारिक परामर्श। अगर हम इसका हिंदी अनुवाद देखें तो आधिकारिक परामर्श। शुड बी टेकन सीरियसली, केंद्र सरकार के द्वारा जो निगरानी के लिए जो आधिकारिक परामर्श दिए गए हैं उनको सीरियसली, गंभीरता से लेना चाहिए। इवन एज वैक्सीनेशन रोल्स आउट। देखो, रोल्स आउट जो है वो एक फ्रेज है। रोल्स आउट का मतलब है कि कोई भी चीज उसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी सर्विस जिसको इंट्रोड्यूस किया जाए, वो होता है रोल्स आउट। वैक्सीनेशन मतलब होता है टीकाकरण। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए। यद्यपि हमारे यहाँ पर टीकाकरण लॉन्च हो चुका है, उसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ ए न्यू ईयर, थ्रेशोल्ड होता है कोई भी चीज, उसका प्रारंभिक बिंदु होता है। तो नई साल का जो आरंभिक बिंदु, जो दहलीज है, उस पे हम खड़े हैं। अब दहलीज देखो, आज 30 दिसंबर है और 1 जनवरी से लग जाएगी नई साल। तो इस तरीके से जो नई साल का जो आरंभिक बिंदु है उसके ऊपर हम आ चुके हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 जो महामारी है, नो लॉन्गर सीम्स टेरिफाइंग मतलब डराने वाली, टू मैनी। अब ये कोविड-19 जो पेंडेमिक है, महामारी है, वो लोगों को इतना नहीं डरा रही है। एज ओवरऑल केसेस, जैसा कि जो केसेज हैं, मेंटेन ए डाउनवर्ड होता है मतलब नीचे की तरफ, अधोमुखी, लोअर लेवल। ट्रेजेक्टरी होता है पाथ, वक्र पाथ, मतलब जिस पाथ में कोई चीज चल रही है उसके लिए अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो होता है ट्रेजेक्टरी पाथ। एंड ए मैसिव का अर्थ होता है अत्यधिक या फिर वेरी ग्रेट, भारी भरकम। वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज सेट टू रोल आउट। कोविड-19 जो पेंडेमिक जो चल रहा था उससे अब लोगों में डरने की जो भावना थी, जो लोगों में डर था, वो खत्म होने जा रहा है। हम एक नई साल में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि डर खत्म हो रहा है। उसका एक मेन कारण एक तो ये है कि जो केसेज है उनकी संख्या कम होने लग गई है, और दूसरा जो कारण है वो ये है कि एक बड़ा सा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो लॉन्च किया जा चुका है। नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन, हैज रिज्यूम का मतलब होता है कोई भी चीज जो किसी कारण से रुक गई थी अब दोबारा शुरू हो चुकी है। मतलब किसी चीज में रुकावट आई थी, किसी भी वजह से एक पोज आया था और अब वो पुनः आरंभ हो चुकी है। इन सब्सटेंशियल का मतलब होता है मतलब पर्याप्त मात्रा में ज्यादा। अगर मेजर्स में अगर हम बात करें, देखो जो सामान्य जो जीवन है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। देयर इज ए स्केलिंग अप ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अब कैसे कैसे सामान्य जीवन है वो शुरुआत हो चुका है, उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं। लोग लंबी दूरी की यात्रा करने लगे हैं। देखो, लॉकडाउन लगा था, लोग घरों में बंद हो गए थे, अब दोबारा से लोगों ने यात्रा करना शुरू कर दिया है। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड, जो चुनाव है, चुनाव आयोग ने चुनाव करना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं कि स्टेट असेंबली के भी चुनाव हो रहे हैं रेगुलर, और जो लोकल बॉडीज के लिए चुनाव हो रहे हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड किए जा रहे हैं। एंड मास प्रोटेस्ट, विरोध, ऐसा विरोध जिसमें बहुत सारी जनसाधारण लोग भाग लें, वो होता है मास प्रोटेस्ट। आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे जो जनसाधारण के जो आंदोलन है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो भी होने लग गए हैं। एट द सेम टाइम, उसी समान समय पर जब ये सब कुछ नॉर्मल लाइफ में ये सब कुछ चलने लग गया है, उसी समय क्रिटिकल एक्टिविटीज, कुछ ऐसी गतिविधियां भी हो रही है जिनकी समालोचना की जा रही है। सच एज ऑन कैंपस एजुकेशन रिमेन मोस्टली सस्पेंडेड एंड मैनी सीनियर सिटीजन आर अनेबल टू एक्सेस मतलब होता है टू गेट, किसी चीज को प्राप्त करना। पीरियडिक होता है नियमित होने वाला। हेल्थ चेक्स, अब ये सब कुछ हो रहा है नॉर्मल लाइफ में। इलेक्शंस होने लग गए हैं, लोग लंबी दूरी की यात्राएं करने लग गए हैं, जो बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। उसी समय पे जो एजुकेशन है, कैंपस में जो शिक्षा नीति है वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, वो सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का अर्थ होता है स्थगित करना।
स्टडी को अभी भी स्थगित किया गया है और बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन हैं, वृद्धजन लोग हैं, वो अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवा पा रहे हैं। तो एक तरफ तो इतना कुछ हो रहा है और एक तरफ ये सारी चीजें परेशानियां हो रही हैं। एनेक्डोटल होता है एनेक्डोटल एविडेंस। एनेक्डोटल एविडेंस होता है कोई भी चीज जो किसी किस्सों पर आधारित हो लेकिन उसका गलत होने का भी प्रूफ हो सकता है कि वो गलत भी हो सकती है, मतलब किस्सों पर कोई चीज बनी हो तो वो होता है एनेक्डोटल। एनेक्डोटल पॉइंट्स टू इन्फेक्शन स्प्रेडिंग इन कमर्शियल सेंटर एट वर्क प्लेस। ऐसी बातें हैं, ऐसे कुछ साक्ष्य हैं जो सिर्फ किस्सों पर आधारित हैं कि जो इन्फेक्शन है वो कहाँ फैल रहा है, कमर्शियल सेंटर्स जो व्यापारिक केंद्र हैं वहां पर, और जो वर्क प्लेस है मतलब लोग जहां काम करने जा रहे हैं वहां पर इन्फेक्शन ज्यादा फैल रहा है। देयरफॉर, इसलिए देयर इज ए लॉन्ग वे टू गो बिफोर पीपल कैन रियली पुट द पेंडेमिक बिहाइंड देम। अभी तो हमें एक लंबा रास्ता, लॉन्ग वे, लंबा रास्ता तय करना है जब जाकर के लोग वास्तव में वास्तव में रखेंगे इस पेंडेमिक को, इस महामारी को बिहाइंड देम, मतलब खुद के पीछे रखेंगे, खुद को आगे लेकर के आएंगे। लोगों में एक डर खत्म होगा। जब तक ये सारी बातें जो किस्सों पर बातें बन रही है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक हम इस कोरोना पेंडेमिक से आगे नहीं आ पाएंगे। ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या का जो एक बड़ा भाग है, हैज बीन एबल टू शेल्टर फ्रॉम द कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस से उसने अपने आप को बचाकर रखा, इसलिए योग्य हुआ कि उसको खुद को कोरोना वायरस से बचा पाया। पर्टिकुलरली कौन कौन सा है वो लार्ज सेक्शन पॉपुलेशन का, पर्टिकुलरली विशेष रूप से द एल्डरली, हमारे जो वृद्धजन लोग हैं वो, एंड पीपल विद मोर्बिडिटीज। मोर्बिडिटी होता है इलनेस, बीमारी। ऐसे लोग जो वृद्ध हैं और ऐसे लोग जिनके अनेक बीमारियां हैं, इन लोगों ने अपने आप को विशेष रूप से बचाकर रखा कोरोना से। रिलैक्सिंग द विजिल नाउ इज बाउंड टू प्रूव कॉस्टली फॉर देम। देखो, जो उन लोगों ने अपने आप को सेव करके रखा, विजिल मतलब होता है किसी चीज को पाने के लिए आपने कुछ रात्रि जागरण किया हो, तो उसके लिए जो आपने रातों की नींद जो खोई है आपकी, वो आपको एक महंगी चीज देगा, मतलब अच्छे से आपको इस चीज का पे करेगा। इट इज एसेंशियल, यह आवश्यक है, देयरफॉर, इसलिए, फॉर स्टेट्स एंड ऑल सिटीजन्स, सारे तो सारे राज्य और जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, टू अकॉर्ड द होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस। टू अकॉर्ड मतलब होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है, जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है, उनको एक्सेप्ट करना है। टू अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब ऐसे तो होता है कोई भी संधि, कोई अलायंस, कोई एग्रीमेंट, समझौता, लेकिन यहां पर हम करेंगे अपनाना, उस चीज को स्वीकार करना। तो सभी लोगों को, पूरे देश को, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है, किसके ऊपर, सर्विलेंस, कंटेनमेंट होता है रोकथाम, एंड क्वेश्चन होता है विशेष सावधानी, ग्रेट केयर। ये जो होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है, रोकथाम, निगरानी और क्वेश्चन मतलब विशेष परवाह, इनके लिए जो गाइडलाइंस है उनको सभी लोगों को अपनाना पड़ेगा। और इस गाइडलाइंस का फॉर जनवरी द हाईएस्ट इंपोर्टेंस, जनवरी से इसका हाईएस्ट इंपोर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है इस गाइडलाइंस का। दैट द यूके वेरिएंट होता है कोई भी चीज जो पहले थी, दैट द यूके वेरिएंट का अर्थ होता है कोई भी चीज, मान लो पहले कोई भी चीज थी, उसमें हल्का सा कुछ चेंज आया, ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म, भिन्न रूप में है लेकिन हल्का सा ही चेंज आया है। तो देखो, यूके में कोरोना का, इस वायरस का एक वेरिएंट मिला है, भिन्न रूप मिला है, वेरिएंट मतलब भिन्न रूप, हैज नाउ बीन फाउंड इन इंडिया, और अब तो ये इंडिया में भी, भारत में भी पाया जा चुका है। अंडरस्कोर द पॉइंट, इस चीज की तरफ अंडरलाइन करता है, इस चीज को हमें अंडरलाइन करना है, मतलब अंडरलाइन करना मतलब इस पॉइंट को, ये जो हमने ये बोला कि इंडिया में भी पाया गया है, इसको अब ध्यान में रखना है। दैट ईजिंग ऑफ का मतलब होता है, ये एक इडियम है, कोई भी चीज, कोई भी काम जिसको अगर हम कम एनर्जी के साथ शुरू करेंगे, मतलब आराम से करेंगे, क्या क्या करेंगे, आराम से टेस्टिंग करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे और कंटेनमेंट,
मतलब किस चीज की जांच करेंगे, उसको उसका साक्ष्य जुटाएंगे और उसकी रोकथाम करेंगे। अगर ये चीजें हमने ईजिंग ऑफ लेस एनर्जी से की, आराम से की, तो कुड प्रूव डेंजरस, तो ये दोबारा से हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या खतरनाक साबित हो सकता है? यूके में जो नया वेरिएंट मतलब भिन्न रूप, कोरोना का जो भिन्न रूप मिला है, अगर उस पर ढंग से काम नहीं किया गया तो दोबारा से ये हमारे लिए डेंजरस क्रिएट कर देगा। दिस म्यूटेंट, ये जो उत्परिवर्ती रूप है, म्यूटेंट वेरिएंट का ही भिन्न रूप है, is likely to have initially traveled to several location before it was detected। डिटेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को कठिनाई से खोजना। तो देखो, जब इस म्यूटेंट को इसकी खोज की गई, इसको जांचा गया, उससे पहले ही प्रारंभ में ही ये अनेक लोकेशन, अनेक जगहों पर पहुंच चुका था। ट्रेवल्ड, खुद ने तो उसने ट्रेवल किया नहीं था, इस म्यूटेंट ने लोगों के थ्रू वो अलग अलग जगह पर पहुंच गया। एंड देयर इज ए लाइकलीहुड दैट इज फुटप्रिंट मे कवर थर्ड कंट्रीज फ्रॉम विच इंडिया कंटिन्यूज टू ऑपरेट बबल फ्लाइट्स। और उन जगहों पर भी पहुंच गया जहां से इंडिया अपनी बबल फ्लाइट्स के लिए काम रेगुलर कर रहा है। उन तीसरे कंट्रीज में भी पहुंच गया जहां पर ये बबल फ्लाइट्स के लिए इंडिया काम कर रहा है। अब बबल फ्लाइट्स देख लेते हैं। देखो, पहले इंडिया और अन्य देशों के बीच में रेगुलर फ्लाइट्स चल रही थी। अब बबल फ्लाइट्स वो हैं कि कोरोना के दौरान ये देखा गया कि जो फ्लाइट्स है वो बिल्कुल बंद हो गई। अब फ्लाइट्स तो बंद हो गई, लेकिन इकोनॉमी को चलाने के लिए फ्लाइट्स को कैरी ऑन करना जरूरी था। तो जिन देशों में कोरोना का कम प्रभाव देखने को मिल रहा था, उन देशों से एग्रीमेंट किया गया, बाइलेटरल एग्रीमेंट, और वहां से की गई ये फ्लाइट्स का काम। तो यूके से कहां आ गया? यूके से आ गया ये बबल और देशों में भी, तो इनडायरेक्टली और देशों के थ्रू भी हमारे यहां पर ये स्ट्रेन आ गया। द होम मिनिस्ट्री हैज रिकॉल, अब गृह मंत्रालय ने रिकॉल किया है, पुनः याद किया है, द ऑर्डर, जो आदेश दिए थे, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, इन ए सुओ मोटो रिट पिटिशन ऑन दिसंबर 18। सुओ मोटो होता है कि खुद ही संज्ञान ले, खुद ही संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे 18 दिसंबर को, कॉलिंग फॉर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस। एडहेरेंस होता है कि किसी भी चीज को ढंग से लागू करना, उस चीज के लिए निष्ठा रखना कि हमें ये चीज अच्छे से लागू करनी है, ये होता है एडहेरेंस। एडहेरेंस टू कोविड-19 एप्रोप्रिएट मतलब उचित बिहेवियर, व्यवहार, स्पेशली ड्यूरिंग द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात पहले ही बोलती थी कि देखो, हमें जो न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है ना, विशेष रूप से उस समय जो उचित व्यवहार करना होगा कोविड-19 के लिए, और स्ट्रिक्ट काम करना होगा ताकि कोविड-19 पे जो हमने रोक लगाई है उसको दोबारा फैलने से रोका जा सके। द कोर्ट वांटेड, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो ये चाहता था डिप्लॉयमेंट मतलब तैनाती, डिप्लॉयमेंट मतलब होता है तैनाती, ऑफ मोर, और अधिक, पुलिस पर्सनल मतलब पुलिस कार्मिक की, एट प्लेसेज वेयर पीपल आर लाइकली टू गैदर, उन जगहों पर और ज्यादा पुलिस कार्मिक का तैनाती हो सके जहां पर लोग ज्यादातर इकट्ठे होते हैं, सच है जैसे कि फूड कोर्ट्स, ईटरीज, वेजिटेबल मार्केट्स एंड बस एंड ट्रेन स्टेशंस। इन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस कार्मिक तैनात किए जा सकें। इट मेड द वैलिड ऑब्जर्वेशन, और इस चीज का ढंग से अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया जाए इस चीज को, दैट केयरलेस पीपल इनफ्रिंज होता है कोई भी रूल, कोई भी लॉ जो बनाया गया है उसको आप तोड़ दें। अदर सिटीजन्स राइट टू लाइफ बाय इग्नोरिंग द यूज ऑफ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ज्यादा से ज्यादा आप तैनाती करो पुलिस कार्मिकों की उस जगह पर जहां पर ज्यादा भीड़ रहती है, ताकि उन लोगों पर ध्यान दिया जा सके जो दूसरे लोगों के राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज कर देते हैं, उनका हनन कर देते हैं। किस तरीके से? इग्नोरिंग मतलब अवहेलना कर करके। किस चीज का? यूज ऑफ मास्क, ना तो मास्क का यूज करेंगे, ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, और उनकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी होगी, उनकी राइट टू लाइफ जो है वो उसका हनन हो जाएगा। While various protocols had failed up to stop the virus spreading like wildfire, मतलब जंगली जो आग है, जंगल में जो आग फैलती है उसी की तरह से
ड्यू टू लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। पहले भी हमारे साथ ऐसे हो चुका है कि जो भी गाइडलाइंस बनाई गई उनको ढंग से इम्प्लीमेंट लागू नहीं किया गया, उनका ढंग से लागू न कर पाने के कारण, उसकी कमी के कारण ये जो वायरस है वो जंगल की आग की तरह फैल चुका था। द गवर्नमेंट was also mandated by the court under Article 21 to ensure that it invests sufficiently in its hospital and those of the local administration, acknowledging the right to health and affordable treatment. Acknowledging मतलब ध्यान में रखते हुए, किसको? राइट टू हेल्थ को ध्यान में रखे गवर्नमेंट, और अफोर्डेबल, अफोर्डेबल होता है जो आपकी आर्थिक पहुंच के भीतर हो, अफोर्डेबल आर्थिक पहुंच के भीतर हो, ट्रीटमेंट फॉर ऑल। देखो गवर्नमेंट ने को क्या काम करना है, जैसा कोर्ट ने बोला है, तो आर्टिकल 21 के तहत जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वहां पर ढंग से सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से इन्वेस्ट करना है। किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सभी को राइट टू हेल्थ और जो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है वो सभी को मिल सके। नाउ दैट द कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द इशू, अब कोर्ट ने इस इश्यू को पकड़ लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। स्टेट्स कैन बी आस्क्ड टू इंडिविजुअली रिपोर्ट देयर कंप्लायंस, कंप्लायंस होते हैं कि स्टेट्स ने कैसे अपने तरीके से इसका अनुपालना की, अनुरूपता की। व्हेन द बेंच टेक्स इट अप अगेन इन ए मंथ, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच अगले महीने दोबारा से इस मामले को अपने संज्ञान में लेगी, तब स्टेट्स अपने आप से इंडिविजुअली रूप से जाकर के अपने जो अनुपालना की है उसको जाकर के बता सकते हैं। इवन विद ए स्टिडली मतलब लगातार, धीरे धीरे एक्सपेंडिंग बेस ऑफ वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स, सर्विलेंस एंड क्वेश्चंस आर एसेंशियल। इसके साथ में ये सब तो करना ही है, उसके साथ में जो वैक्सीनेटेड मतलब लोगों को जो वैक्सीनेटेड टीकाकरण जो किया जा रहा है उसका बेस, उसका आधार आपको एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, सर्विलेंस करना है, सर्विलेंस मतलब निगरानी करनी है, और जो क्वेश्चंस, ग्रेट केयर, विशेष चौकसी जो अपनानी है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, नेसेसरी है, एसेंशियल मतलब आवश्यक। गवर्नमेंट शुड सीज, गवर्नमेंट को शुड सीज द अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट को जो अवसर मिला है उसको अपने काबू में कर लेना चाहिए, सीज कर लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए। प्रेजेंटेड बाय द पेंडेमिक, जो इस महामारी के द्वारा प्रेजेंट हुआ है, उपस्थित हुआ है, एंड सेटअप और स्टार्ट करना चाहिए, एस्टेब्लिश करना चाहिए ए पब्लिक हेल्थ बैकबोन इन ऑल स्टेट्स, इन सिटीज, रूरल एरियाज टू डू द मॉनिटरिंग। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखो जब कोरोना पेंडेमिक हुआ तो हमने ये देखा कि जो हमारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बेड ही अवेलेबल नहीं है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा ये इस पेंडेमिक के द्वारा गवर्नमेंट के सामने हेल्थ जो सेक्टर है उसकी असलियत सामने आई है। अब गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना चाहिए, शहरों में, रूरल एरियाज में और बड़े जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें पब्लिक हेल्थ के लिए काम करना चाहिए और उसको फिर मॉनिटर भी करना चाहिए। दिस विल हैव द ट्विन मतलब जुड़वा, इसका हमें जुड़वा फायदा होगा ऑफ रैपिडली एडवांसिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इस चीज का हमें क्या होगा? डबल फायदा होगा। कैसे होगा डबल फायदा? इससे क्या होगा? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वो बढ़ेगा, शीघ्रता से इसमें इंक्रीज होगा। किसके द्वारा इंक्रीज होगा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी स्वास्थ्य और जो सही करने वाले जो सेंटर है, केंद्र है, उनको एस्टेब्लिश करेगी गवर्नमेंट। वहां पर लोग जाएंगे, लोगों को जो अफोर्डेबल इलाज मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो हमारा एक ड्रीम है वो कवर हो पाएगा, लोगों को मिल पाएगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके।